हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में महाराष्ट्र सेट एग्जाम 2022 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डेडलॉक्स। तो इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को डेडलॉक समझाऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एंड कैसे स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र सेट एग्जाम में जो पेपर 1 होता है, दैट इज कॉमन पेपर, उसके एक न्यू बैच हम सभी ने आपके लिए लॉन्च किया है। इस नए बैच की खास बात ये है कि इसमें एग्जाम से पहले हम आपका पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स कवर करवा देंगे एंड साथ ही 1 से 2 बार फुल सिलेबस रिवीजन की भी हम आपको गारंटी देते हैं। इसमें हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी तीनों ही लैंग्वेजेस में हम आपको सेशंस देते हैं। सो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप वो सेशंस देख सकते हो। 40 प्लस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन एंड ये कंप्लीट पेपर 1 का कोर्स आपको इंग्लिश मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड कराते हैं। सो जनरली इस कोर्स की फी है 2500 रुपीज, लेकिन स्टूडेंट्स अभी क्योंकि नया बैच है तो हम आप सभी को देते हैं फ्लैट 20% ऑफ। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। इसके लिए आपको भी पे करनी है फीस सिर्फ 2000 रुपीज, जिसको कि आप लोग लगातार 1 साल तक के लिए यूज कर सकते हो। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड इस कोर्स को इजीली ज्वाइन कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप इसको पेड कोर्स को ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर्स या डेमो नोट्स देखना चाहते हो, तो भी नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, आप लोगों को सब चीजें हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं डेडलॉक के इंट्रोडक्शन की ओर। तो देखो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन जो है मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको बताना शुरू करती हूँ। So deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other processes. देखो, इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं, P1 एंड P2। ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस हैं एंड हमारे पास एक ही रिसोर्स है R1। अभी हो क्या रहा है, प्रोसेस P1 जो है वो इस रिसोर्स को ऑलरेडी यूज कर रहा है। ठीक है, एंड वही प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3 ने भी रिक्वेस्ट कर दी है इस रिसोर्स के लिए। लेकिन ये रिसोर्स जो है ये अनशेयर्ड रिसोर्स है, अनशेयरेबल रिसोर्स है। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक डेडलॉक यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो प्रोसेसेस काम कर रही थी वो भी अपना काम रोक देगी एंड आगे आने वाले प्रोसेसेस जिन्होंने इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की थी वो भी यहाँ पे रुक जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरफ से भी गाड़ियां आ रही है, हर डायरेक्शन से ट्रैफिक मूव हो रही है। अब क्या हो गया, यहाँ पे इस वाले एरिया में एक डेडलॉक अकर हो चुका है। ठीक है, यानी कि हर एक गाड़ी वाले को बहुत जल्दी थी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, कि उन्होंने यहाँ पे रेड लाइट भी नहीं देखी, उन्होंने यहाँ पे किसी का वेट भी नहीं किया एंड वो अपनी अपनी ओर से अपनी अपनी डायरेक्शन में चलते रहे। तो ये क्या हो गया, ये डेडलॉक हो गया। डेडलॉक को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट वेटिंग। इनफाइनाइट वेटिंग इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये वाला डेडलॉक जो है ये कब तक यहाँ से नहीं निकलेगा, जब तक मान लीजिए ये वाली गाड़ी को पीछे नहीं हटाएंगे, फिर इस वाली गाड़ी को पीछे हटना पड़ेगा। इसी तरह से हर एक गाड़ी को थोड़ा थोड़ा पीछे अगर हटाएंगे, फिर जाकर कहीं ये डेडलॉक हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर ये तीनों गाड़ियां, ये वाली तीनों गाड़ियां अगर पीछे को हो जाएंगी तो ये वाली तीन गाड़ियां यहाँ से निकल सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने डेडलॉक को इनफाइनाइट वेटिंग क्यों बोला, क्योंकि अभी देखो जैसे जैसे हम इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप थोड़ा सा बैक स्टेप ले लो, वैसे वैसे यहाँ पे आगे और लाइन बढ़ती जाएगी और गाड़ियां ऐड होती जाएंगी। तो ये इनफाइनाइट वेटिंग हो चुकी है। अब किसी के पास में पीछे इतनी जगह नहीं है कि वो अपनी गाड़ी रिवर्स में जाए, लेकर जाए और यहाँ से रास्ता क्लियर करे। सिमिलरली डेडलॉक्स अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा रिसोर्स 1 को प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ने होल्ड किया था, जिसकी वजह से ये
एक सिचुएशन में फंस चुका है कि अभी वो पहले किसकी रिक्वेस्ट पूरी करे। वहीं जब तक ये पहली की रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है, तब तक आगे बहुत सी प्रोसेसेस ने उसको रिक्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से प्रोसेसेस बढ़ती जाएंगी, एक ही रिसोर्स की डिमांड बढ़ती जाएगी एंड डेडलॉक हमारा बढ़ता जाएगा, जिसको कि हम इनफाइनाइट वेटिंग बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन में बोला गया है, अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट्स फॉर द रिसोर्स विच इज बीइंग असाइन्ड टू सम अनदर प्रोसेसेस। ठीक है, रिसोर्स जैसे कि इसको मान लीजिए कि प्रिंटर है ये हमारे पास। प्रिंटर में हमने एक पेज प्रिंट करने को दे दिया, अभी एक सेट प्रिंट करने को दे दिया जिसमें 50 पेजेस हैं। अभी हमें पता है कि 50 पेजेस को प्रिंट होने में टाइम लगेगा, लेकिन वहीं दूसरा हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया प्रिंटर के साथ, तीसरा कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, चौथा कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, तो ये एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रिंटर हमारा एकदम से अपना काम रोक देता है, क्योंकि उसको बहुत सी जगह से रिक्वेस्ट आती है, अपनी डिमांड उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको वो लगातार एक साथ फुलफिल नहीं कर पाता। इस तरह की सिचुएशन को डेडलॉक बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, in this situation none of the process get executed since the resources needs it needs is held by some other processes which is also waiting for some other resources to be released, राइट। सो यहाँ पे वही होता है कि इस तरह से अगर सारी गाड़ियां, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, सारी गाड़ियां अगर इस तरह से रुकी रहेंगी तो ये कभी भी नहीं खुल पाएगा। ठीक है, कभी भी नहीं खुल पाएगा, क्योंकि इसमें किसी के पास भी वापस जाने का स्कोप ही नहीं है। आई होप यहाँ से आप लोग डेडलॉक समझ चुके हो कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, तो डेडलॉक को, एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज अ स्टारवेशन। हमेशा डेडलॉक क्या होता है, वो एक स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, स्टारवेशन एक सिचुएशन होती है जहां पे लो प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है एंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को आगे लाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इस डेडलॉक में हम बोलें कि ये वाला डेडलॉक क्या है, ये वाला डेडलॉक स्टारवेशन है। इसको हम लोग स्टारवेशन कब बोलेंगे, मान लीजिए इस वाली रो में क्या है, एक एम्बुलेंस है, तो ये क्या है, ये हाई प्रायोरिटी रो है। तो सबसे पहले ट्रैफिक वाले क्या कोशिश करेंगे कि इस वाली रो को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि इस वाली रो में क्या है, एम्बुलेंस है। ओके, सो ये प्रायोरिटी है। मान लीजिए इस वाली रो में कोई आम आदमी है, जनरल पब्लिक है, तो वो लोग इसको लो प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये एक बेसिक चीज है, आप सभी को पता होगा, है ना। सो आई होप इस एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों का डेडलॉक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो स्टारवेशन क्या होता है, ये एक लॉन्ग वेटिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट नहीं होता, थोड़ा सा समय वेट करना पड़ता है सभी को, बट खुल जाता है ये ट्रैफिक इस तरह से। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जिसमें हम बात करेंगे, डेडलॉक कैन अराइज इफ द फॉलोइंग फोर कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। तो यानी कि डेडलॉक कब होता है, अगर इनमें से एक कंडीशन भी या फिर चारों की चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस में आ जाए। एग्जाम में नेसेसरी कंडीशंस पूछी जाती है डेडलॉक के अकर होने पे, तो आप लोगों को ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। इसमें पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है होल्ड एंड वेट, तीसरी है नॉन प्रियम्पशन एंड चौथी है सर्कुलर वेट। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने 3-4 लेक्चर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप लोग उनको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगी। ओके, सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, इसमें टू और मोर रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट अ टाइम। सो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एक रिसोर्स है जो कि नॉन शेयरेबल है, यानी कि इस रिसोर्स की कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी ही है कि इसको सिर्फ एक ही प्रोसेस एट अ टाइम यूज कर सकता है, एंड वहीं पे बहुत से प्रोसेसेस ने एक साथ उसको रिक्वेस्ट कर दिया। तो अभी ये इसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा था, तब को दूसरी रिक्वेस्ट आ गई, अभी दूसरी तक ये पहुंचा भी नहीं था कि तीसरी रिक्वेस्ट आ गई, एंड वहीं पे उसके बाद फिर चौथी रिक्वेस्ट आ गई, जो कि एक हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट है। तो इस केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है कैसे काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है।
अ रिसोर्स कैन ओनली बी शेयर्ड इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। ठीक है, सो इसमें यही हम लोगों को इससे बचा सकता है कि जो भी रिसोर्स हम यूज करते हैं, जहां पे हमें पता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करने वाली हैं, तो वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को बचाने के लिए हमें ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए जो कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को पूरा कर सके। इट implies if two processes cannot use the same resource at the time। आई होप म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी आप लोगों को बिल्कुल समझ आ चुका है। नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। होल्ड मतलब किसी चीज को पकड़ के रखना, एंड वहीं दूसरी प्रोसेस उसका इंतजार कर रही होती है। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास रिसोर्स R1, इसको प्रोसेस P1 ने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। यानी कि प्रोसेस P1 अभी रिसोर्स को यूज कर रही है, लेकिन वहीं क्या हो गया, प्रोसेस P2 आ गई। प्रोसेस P2 ने क्या किया, प्रोसेस P2 ने इसका रिक्वेस्ट किया एंड वो उसका वेट कर रही है। एंड साथ में ही क्या हो रहा है, प्रोसेस P2 रिसोर्स R2 को भी यूज कर रही है। एंड R2 का वेट कौन कर रहा है, R2 का वेट हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस P3 कर रही है। तो इस तरह से ये होल्ड एंड वेट का एक साइकिल बन जाता है कि एक प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स को यूज कर रही है, एंड जो रिसोर्स यूज हो रहा है उसको प्रोसेस कोई दूसरा उसका इंतजार कर रही है। दैट इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आप डेफिनेशन देख सकते हो, अ प्रोसेस इज होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्सेज। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि प्रोसेस P1 जो है वो रिसोर्स R1 को यूज तो कर रही है, यानी कि उसने इसको होल्ड करके तो रखा हुआ है, साथ के साथ ये क्या कर रही है, रिसोर्स R2 का इंतजार भी कर रही है कि जैसे ही मैं रिसोर्स R1 को रिलीज करूंगी, मैं रिसोर्स R2 को कैप्चर कर लूंगी। इस चीज का ये प्रोसेस वेट कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज नो प्रीएम्पशन। अ रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीजेस द रिसोर्सेज। इसको बोलते हैं नो प्रीएम्पशन। यानी कि द प्रोसेस which once scheduled will be executed till the completion। इसको भी मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही बताती हूँ। देखो, मैंने क्या बोला, द प्रोसेस विच वंस शेड्यूल्ड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये रिसोर्स है, प्रोसेस P1 ने क्या किया हुआ है, इस रिसोर्स R1 को कैप्चर करके रखा है, इसको होल्ड करके रखा है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है प्रोसेस P3, उसके बाद आता है प्रोसेस P2। ठीक है, सो यहाँ पे ये रिसोर्स क्या करेगा, ये नो प्रीएम्पशन को यूज कर रहा है। यानी कि एक प्रोसेस ने जब तक, मान लीजिए इस प्रोसेस को जो है 10 मिली सेकेंड लगने हैं, तो जब तक ये प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, रिसोर्स R2 जो है सेकेंड प्रोसेस को यूज नहीं करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा। एंड सेकेंड प्रोसेस का टाइम मान लीजिए कि 50 मिली सेकेंड्स है। ठीक है, तो ये उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आएगा। ये होता है नो प्रीएम्पशन। फिर इसमें प्रायोरिटी की कहीं पे भी बात नहीं आ सकती है। मान लीजिए इस वाली प्रोसेस में हाई प्रायोरिटी वैल्यूज हैं, हाई प्रायोरिटी प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे डेटा है, बट क्योंकि ये नॉन प्रीएम्पशन को यूज कर रहा है, इसका मतलब है जितनी मर्जी हायर प्रायोरिटी आ जाए, ये पहले एक को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही फिर दूसरे पे मूव करेगा। राइट, एंड लास्ट है इसमें सर्क्यूलर वेट। अब सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्क्यूलर फॉर्म। राइट, सो सर्क्यूलर फॉर्म वही चीज है, जैसे हमने वही एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है कि सर्कल यहाँ पे बनेगा, प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को होल्ड कर रखा है। ठीक है, एंड R1 का वेट कौन कर रहा है, P2 कर रहा है। साथ ही P2 ने किसको, R2 को अभी होल्ड कर रखा है, एंड प्रोसेस P1 जो है वो R2 का वेट कर रहा है। ये है होल्ड एंड ये है वेट। ठीक है, सो इस तरह से ये होता है सर्क्यूलर वेट। यानी कि जैसे ही प्रोसेस P1 R2 को रिलीज करेगा, वो इमीडिएटली
R2 का जो वेट कर रहा था उसको वो कैप्चर कर लेगा। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस का सर्कल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। सो ये 4 है नेसेसरी कंडीशंस जिसकी वजह से डेडलॉक होता है। सो इनको कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट? इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो पर बेस्ड आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन में लेकर के आई हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो इसमें पूछा गया है विच सेट ऑफ नेसेसरी कंडीशंस कॉजेज अ डेडलॉक इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 ऑप्शंस गिवन है, जो भी राइट आंसर है आप उसको मुझे कमेंट करके बताओगे। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो भी आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मैं इसी तरह से आप लोगों के कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स पेपर से पहले आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सेट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी ग्लोबल ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराता है जिसमें टोटल 20 सब्जेक्ट्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है। सो आपको यहाँ पे फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलते हैं जिसमें से कि एज इट इज बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 1500 रुपीज। एंड स्टूडेंट्स आप इस कोर्स को लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। सो इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट कीजिए एंड स्टडी मटेरियल का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी